मंत्रालय बंटवारे का फॉर्मूला तैयार, सरकार गठन का आज दावा पेश करेंगे पीएम मोदी। 9 जून को तीसरी बार पीएम मोदी लेंगे शपथ। पप्पू यादव का बड़ा बयान, कहा एनडीए सरकार बनी तो नरेंद्र मोदी नहीं होंगे प्रधानमंत्री। शिवराज सिंह चौहान को मिलेगी भाजपा की कमान, राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे सकते हैं जेपी नड्डा। बीजेपी नेता फिल्म स्टार कंगना रनावत ने कहा पंजाब में बढ़ता आतंकवाद और उग्रवाद चिंता का विषय। एनडीए सहयोगी संजय निषाद का बड़ा आरोप, कहा बीजेपी की वजह से हारा मेरा बेटा। बिहार के सीएम नीतीश कुमार के नाम पर क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग ने भी लिए मजे, कहा वो तो सबके अपने हैं। गठबंधन सरकार से पहले ही बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने चलाया तीर, कहा अग्निवीर स्कीम की होनी चाहिए बदलाव। स्वरा भास्कर ने शेयर किया कांग्रेस नेता राहुल गांधी का 25 साल पुराना वीडियो, बोली उनका टाइम अब आ गया। मालदीव के राष्ट्रपति मोइज्जू को भी भारत ने शपथ ग्रहण का भेजा न्योता। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले कांग्रेस नेता राहुल गांधी, कहा चुनाव के समय प्रधानमंत्री ने शेयर बाजार पर कमेंट किया। मुख्य चुनाव आयुक्त ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से की मुलाकात, दिल्ली में विधानसभा चुनाव अकेले लड़ेगी आम आदमी पार्टी। चुनाव के बाद शेयर बाजार गिरने पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी का सवाल, कहा प्रधानमंत्री ने जनता को निवेश की सलाह क्यों दी। जेपी नड्डा और अमित शाह पीएम मोदी के सरकारी आवास आज रात पहुंचे, कंगना रनावत को थप्पड़ मारने की आरोपी सीआईएसएफ जवान को किया गया निलंबित। शेयर बाजार में अस्थिरता की जेपीसी जांच हो, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने उठाई मांग। मौसम विभाग के मुताबिक महाराष्ट्र के मुंबई में अगले 3 से 4 दिन में पहुंच सकता है मानसून, आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। भारतीय जनता पार्टी ने किया बड़ा ऐलान, कहा बिहार के सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में 2025 का विधानसभा चुनाव लड़ेगी पार्टी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ संसदीय दल की बैठक में शामिल होने के लिए कल ही पहुंचे हैं दिल्ली। एनडीए संसदीय दल की बैठक आज सुबह 11:15 बजे होगी। सपा प्रमुख अखिलेश यादव बोले अग्निवीर स्कीम को तुरंत खत्म कर देना चाहिए। दिल्ली में जल संकट को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश से 137 क्यूसेक पानी छोड़ने के लिए कहा। बोली कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी, कहा मुझे यूपी की जागरूक जनता पर गर्व है जिसने देश की गहराई और सच्चाई को समझा। बोले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, कहा अमेरिका में चुनाव के बाद भी नहीं आएगा नीतियों में बदलाव। संजय राउत बोले कुछ लोग सीएम योगी आदित्यनाथ को हटाने की कोशिश कर रहे हैं। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन बोले जर्मनी ने हम पर मिसाइलें दागी तो खराब हो जाएंगे दोनों देशों के रिश्ते। 9 जून को पीएम पद की शपथ ले सकते हैं मोदी, पहले 8 जून को होना था शपथ ग्रहण। अनुराग कश्यप को कई बार मिली जान से मारने की धमकी, बोले बेटी आलिया पर भी हुआ हमला। राहुल गांधी के शेयर मार्केट वाले बयान पर भारतीय जनता पार्टी ने किया पलटवार, कहा निवेशकों को डराने और गुमराह करने की साजिश रची जा रही है। समाजवादी पार्टी ने वाराणसी में लगवाए घमंड टूटने की बधाई वाले होर्डिंग, नगर निगम ने हटवाया। बिहार के लखीसराय में ट्रेन की बोगियों में लगी आग, यात्रियों में मची चीख पुकार, घटना में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं। यूआईडीएआई ने जारी किया निर्देश, कहा अब सिर्फ 10 दिन है बाकी, मुफ्त में आधार अपडेट कराने का नहीं मिलेगा ऐसा मौका। कैराना सीट से सांसद इकरा हसन ने बीजेपी पर साधा निशाना, बोली भाजपा से लोग परेशान हो चुके थे, मोदी ने लोगों का दिल तोड़ा। एसबीआई म्यूचुअल फंड ने रचा इतिहास, 10 ट्रिलियन रुपए का आंकड़ा कर लिया पार। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का बड़ा बयान, बोले सीएम नीतीश कुमार से डरी बीजेपी बैकफुट पर आई। इजराइल हमास युद्ध को लेकर बोले हमास संस्थापक के बेटे, कहा फिलिस्तीन का मतलब इजराइल का खात्मा, इस्लाम से नहीं लड़ा गया तो दुनिया खतरे में है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने दिया साफ संदेश, कहा अब हिजबुल्लाह पर कड़ी कार्रवाई करेगा इजराइल। सपा प्रत्याशी काजल निषाद को बीजेपी से मिला ऑफर, बोली आगे ऑफर आएगा तो वो हार स्वीकार करेगी लेकिन भाजपा में कभी नहीं जाएगी। यूपी की लोकसभा सीटों पर बीजेपी के जोरदार झटका खाने के बाद एक्शन में सीएम योगी आदित्यनाथ, अफसरों को कामकाज की समीक्षा के लिए किया तलब। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने बताया राज्य के चुनावी परिणाम को खतरनाक, कहा असम की सामाजिक ताने बाने की निब्न बहुत कमजोर है।
महाराष्ट्र के अहिल्याबाई होलकर की जयंती पर हिंदुओं ने निकाली रैली तो मुस्लिमों ने कर दिया हमला। पथराव में कई नाबालिग और पुलिसकर्मी भी हुए घायल। घमंड ने भाजपा को हराया, बीजेपी एमएलए की दो टूक। कहा जान लगाकर भी बीजेपी को यह सीट नहीं दिला पाए असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा। आम आदमी पार्टी के एमएलएज ने चुनाव के परिणाम के बाद सीएम आवास पर पहुंची सभी विधायकों ने की मीटिंग। पश्चिम बंगाल में भाजपा नेता दिलीप घोष के ट्वीट से मची खलबली। एक्स पर कहा नए नेताओं पर जल्दी भरोसा नहीं करना चाहिए। उज्जैन में धन्वंतरी आरोग्य रथ योजना शुरू। अब 18 गांवों में हर दिन आयुर्वेद औषधियां पहुंचाएंगे ये रथ। सोनीपत के बस अड्डे पर लगा मेगा शिविर, आज वितरित किए जाएंगे कार्ड। बुलंदशहर में आंधी बारिश से 600 से अधिक गांवों की बिजली हुई गुल, 6 लोग हुए घायल। मौसम विभाग के अनुसार अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से नम हवाओं के आने से रात में बादलों की आवाजाही बढ़ेगी। तेज हवाएं चलने के साथ स्थानीय स्तर पर हल्की बूंदाबूंदी हो सकती है बारिश। बीजेपी नेता कंगना रनावत को चंडीगढ़ हवाई अड्डे पर महिला सुरक्षा कर्मी ने मारा थप्पड़। राष्ट्रीय महिला आयोग ने की कार्रवाई की मांग। गोपाल राय का बड़ा बयान, कहा दिल्ली में अकेले विधानसभा चुनाव लड़ेगी आम आदमी पार्टी। लोकसभा चुनाव परिणाम 2024 पर पहली बार चुने गए 280 सांसद। चुनाव आयोग ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपेगा विजयी उम्मीदवारों की सूची। एनएचआरसी ने की नाता प्रथा को खत्म करने की अपील, सरकार से मांगी कार्रवाई की रिपोर्ट। केंद्र ने अर्थव्यवस्था की मजबूती की दिए संकेत, कहा नए निजाम में अस्थिरता से रफ्तार में बढ़ोतरी की है उम्मीद। कट्टो गिलहरी गाना पर उड़ा दिया गर्दा। टीवी की हॉट एक्टर के साथ चिराग पासवान का डांस वीडियो हुआ वायरल। रामायण के लक्ष्मण पर बुरी तरह भड़की उर्फी जावेद, कहा अयोध्या के लोगों को बताया था धोखेबाज। थप्पड़ कांड के बाद बीजेपी नेता कंगना रनावत ने शेयर किया पहला वीडियो। बोली जो आतंकवाद और उग्रवाद पंजाब में बढ़ रहा है उसे हम कैसे हैंडल करेंगे वो हम जानते हैं। सिंगर सोनू निगम ने अयोध्या को लेकर बुरी तरह ट्रोल होने पर तोड़ी चुप्पी। बोले वायरल हुआ ट्वीट मेरा नहीं। एयरपोर्ट पर महिला ने चेहरे पर मारा और देने लगी गाली। बीजेपी नेता कंगना रनावत ने सुनाई थप्पड़ कांड की पूरी कहानी। बीजेपी नेता कंगना रनावत के थप्पड़ मामले में किसान नेता हरिंदर लाखोवाल का बयान। बोला प्रदर्शनकारियों के खिलाफ बयान देने से बचें। एनडीए बैठक के दौरान हुआ रोचक वाकया। बुके के बगैर पहुंचे बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी तो पीएम मोदी ने लगाया गले और जमकर की तारीफ। पीएम मोदी पर बोले चिराग पासवान, कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस उनका प्यार काफी है मेरे लिए। पश्चिम बंगाल में टीएमसी का बड़ा दावा, कहा भाजपा के 3 सांसद हमारे संपर्क में है। बंगाल भाजपा के सांसदों की दिल्ली में लगेगी परेड। हाईकमान ने शुभेंदु सुकांत समेत 12 नवनिर्वाचित सांसदों को किया दिल्ली तलब। महाराष्ट्र में राजनीति को लेकर सियासी भूचाल के संकेत। शरद पवार के पोते रोहित पवार ने किया दावा, कहा 18 से 19 एमएलए बदल सकते हैं, पार्टी गिरेगी एनडीए की सरकार।